एक ऐसी जादू की दवा जिसको खा के आपका वेट लॉस हो जाए, आपको एक्सरसाइज ना करनी पड़े, आपकी फिटनेस गोल्स जो वेट लॉस के हैं वो सारे अचीव हो जाएं। आज उसी के बारे में बात करेंगे। मैंने आपसे पिछले वीडियो में वादा किया था कि अगले वीडियो में लेके आऊंगा। तो आज एक ऐसी दवाई के बारे में बात करेंगे जिसको बहुत सारे सेलिब्रिटीज ले रहे हैं, बहुत ट्रेंड में है। अच्छा। सारी डिटेल्स बताऊंगा कि लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, क्या ये वर्कआउट को रिप्लेस कर सकता है या नहीं कर सकता। बने रहिएगा वीडियो। एक छोटे से इंट्रो के बाद में सारी डिटेल बताऊंगा। तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी जादू की दवा के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया कि जिसको खाने से आपका या लगाने से आपका वेट लॉस हो जाए, आपके सारे फिटनेस गोल्स अचीव हो जाएं। आप में से बहुत सारे लोगों ने गैस कर भी लिया होगा, और जिन्होंने गैस नहीं किया है या जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं, इस दवा का नाम है ओजेम्पिक। और बहुत सारे सेलिब्रिटीज, अगर आप हॉलीवुड में जाएं तो जैसे ओपरा विनफ्री हैं, उन्होंने लिया है। एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून है इलॉन मस्क के नाम से, उन्होंने भी इसका यूज किया है। और हमारे अगर बॉलीवुड की तरफ आए तो बहुत फेमस प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं करण जौहर, उन्होंने भी इसका यूज किया है, एक्सेप्ट भी किया है कि उन्होंने इसको यूज किया है। एक फेमस टीवी पर्सनैलिटी है राम कपूर के नाम से, उन्होंने लिया है। और एक बहुत फेमस कॉमेडियन है कपिल शर्मा के नाम से, उन्होंने भी इसका यूज किया है। और डिजायर्ड रिजल्ट्स जो उनको चाहिए थे वो लेके भी आए हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, इसके साथ में बहुत सारी और चीजें भी आती हैं बैगेज के अंदर। आज सारी की सारी बातें डिस्कस करेंगे यहाँ पर। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो पहले बात करते हैं दवाई के बारे में। दवाई का नाम है ओजेम्बिक। और ओजेम्पिक जो है बाजार में मिल रही है काफी ज्यादा। और उसके साथ में एक और दवाई है जिसका ब्रांड नेम दूसरा है, उसका नाम है विगोवी। चाहे वो ओजेम्पिक है चाहे वो विगोवी है, दोनों के अंदर ही सेमीग्लूटाइड नाम का एक GLP-1 इनहिबिटर पेप्टाइड है। GLP-1 जो है वो ग्लूकोगन लाइक पेप्टाइड है, और पेप्टाइड की कैटेगरी में आता है ये। इसी के साथ में एक और ड्रग भी है जिसका नाम है मुंजारो, वो भी एक पेप्टाइड ही है। और उसको भी काफी यूज किया जा रहा है। बट ये है कि ओजेम्पिक जो है वो, या मुंजारो है या विगोवी है, ये एक्चुअली जो दवाइयां हैं, जो पेप्टाइड्स हैं, ये डायबिटीज के लिए इन्वेंट की गई थी, डायबिटीज को क्योर करने के लिए। जब इनको यूज करना शुरू किया गया तो पता लगा कि इनका एक जो इफेक्ट ये भी आ रहा है पेशेंट्स में कि उनका वेट लॉस हो रहा है, अच्छा। और अच्छा खासा हो रहा है। तो डॉक्टर्स ने इसको फिर FDA अप्रूवल्स वगैरह के लिए भेजा, और इसको कुछ सालों में FDA अप्रूवल मिल भी गया। और फिर दवाइयों की कंपनी जो इनको बना रही थी उन्होंने इसका पेटेंट लिया और इसको बेचना शुरू किया एज अ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग फॉर, इनिशियली जो पहले इसको इसको बेचना शुरू किया फॉर डायबिटीज, और बाद में जब उनको FDA अप्रूवल मिला तो वेट लॉस के लिए भी, मगर बहुत स्ट्रिक्ट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के अंडर। तो फिर आपको मालूम ही है, हम इंसान हैं, हम लोगों ने गलत तरीके से इसके प्रिस्क्रिप्शंस या ओवर द काउंटर भी खरीदना शुरू किया। जब तक इंडिया में नहीं मिल रही थी तो इंडिया से बाहर जाके, या पाकिस्तान, या जो मेरे व्यूअर्स कुछ और कंट्रीज हैं वहां से देख रहे हैं, तो उनसे बाहर जाके उन कंट्रीज से लाके जो है वो ब्लैक मार्केट से भी बिकनी शुरू हुई और बहुत इजीली एक्सेसिबल होनी शुरू हुई लोगों को। और आज के ज़माने में बहुत सारे लोग हैं जो इनको ले रहे हैं बिना सोचे समझे, बिना देखे जाने कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। तो पहले बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये काम दो तरीके से करता है आपकी बॉडी में। पहला, कि आपकी जो स्टमक की जो एम्पटिंग है उसको स्लो कर देता है, तो आपको बहुत देर तक जो है फुल फील होता है, आपको लगता है कि आपकी बॉडी के अंदर भूख नहीं लग रही है आपको। दूसरा, कि आपका जो एब्जॉर्प्शन है फूड का, उसको स्लो कर देता है। और आपकी बॉडी जो शुगर को है यूज करती है, इंसुलिन, उसको डायरेक्टली अफेक्ट करके आपकी बॉडी का कैलोरिक जो बर्नआउट है उसको बढ़ा के रखता है, उसको हाई रखता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि डबल एक्शन है इसका। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कहानी वहीं नहीं रुकती है, कहानी इसके साथ में और भी जुड़ी हुई है। ये कहानी वहां तक है जहां तक कि आपको टीवी पे या आपके सोशल मीडिया पे या गूगल जो है बता देता है, या बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वो बता देते हैं, या जो बेचने वाले हैं इनको इलीगली वो बता देते हैं।
लेकिन इसके साथ में और भी बहुत सारी बातें हैं। पहली बात कि क्या ओज़ेम्पिक है या जो सेमीग्लूटाइड है ये सेफ है? दूसरी बात कि क्या ये वर्कआउट्स को रिप्लेस कर सकता है? तीसरी बात, क्या इसको छोड़ने के बाद में भी इफेक्ट्स बने रहेंगे, परमानेंट रहेंगे या नहीं रहेंगे? पांचवा, उसके बाद में कि क्या ये वर्कआउट्स को, एक एक्टिव लाइफस्टाइल को जिसकी मैं बहुत ज्यादा एडवोकेसी करता हूँ, उसको रिप्लेस कर सकता है? तो शुरुआत करते हैं कि पहली बात कि अब मैंने आपको एक्शन बता दिया, अब इसके काउंटर एक्शन यानी जो साइड इफेक्ट्स हैं वो बताता हूँ। इसके साइड इफेक्ट्स ना जो हैं वो हैं नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, पेट खराब होना, कुछ लोगों को हेडेक्स भी हो जाते हैं इससे। और ये जो साइड इफेक्ट्स हैं ये छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स हैं, इनसे जो आपको डरने की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये छोटे मोटे साइड इफेक्ट हर दवाई के साथ जुड़े हुए होते हैं। जो खतरनाक साइड इफेक्ट्स हैं जो इसका जुड़े हुए भी हैं और कुछ रिसर्चेस में निकल के भी आए हैं, वो है आपका ग्लूकोज लेवल बुरी तरह गिर जाना, आपका वेट लॉस बहुत ज्यादा बुरी तरह से हो जाना, इतना ज्यादा कि आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं या जो आपके वाइटल एरियाज हैं वहां से भी आपका फैट निकाल देता है, जैसे कि जॉइंट्स से या कुछ विमेन के प्राइवेट पार्ट से, जिसका एक टर्म आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं, ओजम्पिक वल्वा के नाम से, वो भी कर देता है। उसके बाद में कुछ पेशेंट्स में पैंक्रेटाइटिस जो कि जानलेवा हो सकता है, वो भी इसने किया है और उसके पीछे इसकी वजह इसकी बकायदा आई है। साथ में कुछ ऐसे पेशेंट भी रहे हैं जिनकी आई साइट परमानेंटली लॉस हो गई है। मुझे अगर कुछ आप दिखाई जाएं नहीं दे नेट रहा पर माँ। रिसर्च करें तो ओज़ेम्पिक बनाने वाली जो कंपनी है उसके ऊपर कई मिलियन डॉलर्स का लॉ सूट फाइल हुआ है, क्योंकि उन्होंने पेशेंट्स को ढंग से नहीं बताया था या रिसर्च नहीं की थी कि ये उनकी आई साइट को ले जा सकता है कंप्लीटली। तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, कुछ नॉर्मल से, कुछ डराने वाले। अब इसके बाद में बात करते हैं कि ये आगे आपके वेट लॉस को परमानेंट रखता है या नहीं रखता है। तो पहली बात तो ये है कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, ये भी इसके इफेक्ट्स भी परमानेंट नहीं है। सिंपल सी लैंग्वेज में इसका जवाब है ना। जैसे ही आप छोड़ेंगे, आप जो इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं नोजिया, वॉमिटिंग वगैरह के या स्टमक के इश्यूज के, वो रिवर्स हो जाते हैं, साथ में आपका जो वेट लॉस हुआ है वो भी रिवर्स हो जाता है। तो घूम फिर के आपको दोबारा से एक्टिव लाइफस्टाइल पे आना ही पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसको खा लिया, वेट अपना जो टारगेटेड वेट था वो अचीव कर लिया और उसके बाद में जो है जिंदगी आसान हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आपको फिर भी एक्टिव लाइफस्टाइल दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि इसके इफेक्ट्स जो हैं वो चले भी जाते हैं और जाएंगे ही। जो आपके फेमस सेलिब्रिटीज हैं उसके बाद में वो अपने डाइटिशियंस को, अपने कोचेस को लगा के मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको करना पड़ेगा। और खास तौर पर बताना चाहूंगा कि ये एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, इसके लिए बहुत सारे टेस्ट की जरूरत होती है, हर किसी के लिए रिकमेंडेड नहीं है। अगर डॉक्टर की मर्जी के बिना आप ले रहे हैं तो साइड इफेक्ट्स नॉर्मल से लेके सीवियर तक आपके ऊपर आ सकते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि कंटिन्यूसली लेते रहेंगे, बार बार लेते रहेंगे, तो पक्का सीवियर वाले साइड इफेक्ट्स आपकी तरफ आएंगे ही आएंगे। ये दवाइयां हैं, इनसे आप खेल नहीं सकते, ये कैंडीज नहीं है, दुकान में मिलने वाली मिठाई नहीं है कि आपने उठाई खा ली, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब दिल किया जब गए, जब उठाया जब खा लिया। जादू की पिल्स नहीं, जादू के इंजेक्शन नहीं है। ओज़ेम्पिक जो है वो एक इंजेक्शन है, गोली नहीं है, वेगोवी भी। तो गोली दवाई कहना ठीक नहीं है, इसके लिए इंजेक्शन हैं जो लगाने पड़ते हैं, सेम जैसे कि आप इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं। तो ये चीजें थी जो आपको ख्याल में रखनी चाहिए। क्या ये वर्कआउट्स को रिप्लेस कर सकता है, एक एक्टिव लाइफस्टाइल को रिप्लेस कर सकता है? नहीं। इनके साथ में जब आपको डॉक्टर्स बताएंगे ये चीजें, तो आप साथ में आपको एक्टिव लाइफस्टाइल भी अडेप्ट करना पड़ेगा, आपको वो भी करना पड़ेगा। तो मैं हमेशा लोगों से ये पूछता हूँ कि अगर आपको इसके साथ में भी एक्टिव लाइफस्टाइल करना ही है, आपको लेना ही पड़ेगा एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ स्टेप्स, तो आप वैसे ही एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ स्टेप्स क्यों नहीं ले लेते? हाँ, जो एक बहुत स्पीड से वेट लॉस नहीं होता है, वो एक्टिव लाइफस्टाइल से जो ओलंपिक के साथ हो सकता है वो नहीं होगा।
लेकिन स्लोली स्टडी आपके अच्छे खासा इफेक्ट्स आएंगे। और फिर जो इसके साइड इफेक्ट्स हैं, जिसमें एक साइड इफेक्ट ये भी है, जैसे मैंने बताया, कि स्किन की सैगिंग भी होनी शुरू हो जाती है। अगर आप फिट हैं, डाइट का ख्याल रख रहे हैं, कंसिस्टेंट हैं, तो उन सब चीज़ों से ही बचेंगे। दूसरा, आपके जो मूड्स हैं वो अच्छे रहेंगे, आपके एनर्जी लेवल्स अलग लेवल लेवल पे रहेंगे। तो सिंपल सीधा जवाब कि ये आपके फिटनेस रजीम को, आपके एक्टिव लाइफस्टाइल को, वर्कआउट को रिप्लेस कर सकता है, उसका जवाब है नहीं। कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही नहीं, चाहे वेट लॉस की और भी बहुत सारी चीजें हैं, चाहे वो फैट फैट लॉस सर्जरीज हैं, लाइपोसक्शन है, स्पॉट रिडक्शन प्रोसीजर्स हैं, कोई भी चीज एक्टिव लाइफस्टाइल को रिप्लेस नहीं कर सकती। कुछ भी कराएं, किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, वो भी बोलेगा कि आप कुछ भी ले लें इनमें से, चाहे सर्जरी करा लें, चाहे इंजेक्शन ले लें, चाहे आप कॉस्मेटिक प्रोसीजर करा लें, उसके साथ में आपको एक्टिव लाइफस्टाइल तो रखना ही पड़ेगा। नहीं तो कोई भी चीज इनमें से आपका साथ काम नहीं करेगी। थोड़े दिन में आप घूम फिर के या तो वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आपने शुरू किया था, या फिर उससे ज्यादा बुरी हालत में पहुंच जाएंगे। अच्छा। तो क्या चीज काम करती है? काम करती है एक अच्छी प्लानिंग, एक अच्छी डाइट, आपके अच्छे वर्कआउट शेड्यूल, आपका स्ट्रेस और हार्मोनल लेवल का जो है कंट्रोल, और आपकी एक अच्छी स्लीप, और इन सब के ऊपर, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, कंसिस्टेंसी, कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। और कॉस्ट, कॉस्ट बहुत ज्यादा है ओज़ेम्पिक की, ब्लैक मार्केट से ले रहे हैं, तो ये भी डर है कि शायद कुछ और दे दिया जाए उन इंजेक्शन में डाल के, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल कोई नहीं है, और आप किसी को पकड़ भी नहीं सकते। पता लगा कि आपने लगा लिया और इफेक्ट, साइड इफेक्ट छोड़ो, कुछ और ही उसने बॉडी में जारी कर दिया। तो ये सब चीजें हैं। अगर आपका डॉक्टर आपको सलाह देता है, अगर आपको कहता है कि आपको इसकी जरूरत है आपके डायबिटीज कंट्रोल में, आपके इंसुलिन लेवल्स के लिए, तो बिल्कुल आपको लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप खुद जाके ले रहे हैं, या डॉक्टर को प्रेशराइज करके, या एक इलीगल चैनल से मंगा के ले रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको अपनी जान को इतने खतरे में डालना चाहिए, या इतना बड़ा रिस्क लेना चाहिए। तो ये सब बातें हैं जो आपको ख्याल में रखनी चाहिए। बाकी आप खुद भी जज कर सकते हैं ये सब चीज़ों, क्योंकि इसके रिस्क क्या हैं, बेनिफिट क्या है, रेशियो क्या है इनके, आप उनको तोल तोल सकते हैं, नाप सकते हैं, और उसके बाद अपने डिसीजन ले सकते हैं। रही बात बाकी सब चीज़ों की, जो इनके साथ में या इसके बिना करनी चाहिए, अगर डॉक्टर ने आपको बताया है और साथ में बोला है कि इस एक्टिव लाइफस्टाइल करें, तो उसकी प्लानिंग है, या उसके बिना अगर आपको एक्टिव लाइफस्टाइल वैसे भी जो मैं रिकमेंड करता हूँ आपको अडॉप्ट करना चाहिए अपने फिटनेस गोल्स को अचीव करने के लिए, उसके लिए तो आप मुझसे हमेशा पूछ सकते हैं। आपने पिछले वीडियोस के अंदर भी काफ़ी अच्छे कमेंट्स लिखे, और मैं जितना हो सका, मैं जितने कमेंट्स हैं उनको रिप्लाई भी किया। तो बहुत अच्छा लगा। आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मुझे मुझे भी अच्छा लगेगा, और मैं आपके सवालों का जवाब जवाब जो है ज़रूर दूंगा। आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, आपके जो अलग पॉइंट्स हैं फिटनेस के, लाइफस्टाइल के, न्यूट्रिशन के, उनके बारे में कुछ आपको पूछना है, या कोई ऐसी चीज़ है जो ओलंपिक के बारे में आपको डाउट है और आपको मुझसे पूछना है, तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। तो मैं बिल्कुल आप तक पहुंचाऊंगा उस चीज़ को, उसका जवाब दूंगा, क्योंकि जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझसे पूछ लो, मैं तो बता ही दूंगा।